अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि तुम सब लोग ठीक होगे। आई नो दैट कि मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद तुम लोग के पास आ रही है, मतलब यूट्यूब पे पोस्ट हो रही है। इस वीडियो के पीछे कुछ मकसद हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो मैं तुम लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते जाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना तुम लोग तक। अगर तुम लोग अब इंटर में हो और तुम लोग सोच रहे हो कि आगे तुम लोग कुछ कॉलेज के थ्रू स्टडी करना चाह रहे हो, तो लेट मी गाइड वन थिंग। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया, मैंने 1 साल का गैप लिया, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट साल एडमिशन लूंगी। नेक्स्ट साल जब आया, मतलब पिछले साल जब मैंने सोचा कि मैं एडमिशन लूंगी, तो कुछ सीन्स ऐसे क्रिएट हो गए कि जब तक मैंने एडमिशन अपना लेने का सोचा, तब तक यूनिवर्सिटीज के एडमिशन बंद हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एफिलिएटेड जीसी से करने का मैंने इरादा किया, क्योंकि वहां से करते हैं। अभी फिलहाल मैं सीएस कर रही हूँ एफिलिएटेड जीसी से ही, और वो डीपीएस के थ्रू मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब सीन ये है, अगर जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग एफिलिएटेड जीसी के थ्रू अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रहे हो, सो इट्स नॉट द बिग डील, तुम लोग कर सकते हो और इजी भी है, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी ज्यादा फीस, और देयर आर मेनी रीजंस। ठीक है, तो सीन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने, मतलब डीपीएस वालों ने हमें जो कोर्स आउटलाइन दी, मतलब जो उनकी तरफ से आई, जीसी की तरफ से उनको आई है कोर्स आउटलाइन, उन्होंने हमें वो तैयार करवाई। एंड आई गेस वो हमने सारी ए टू जी तैयार की होगी। ठीक है, और जब हम लोग वहां पर एग्जाम देने गए हैं ब्रो, एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकती। हालांकि आप लोग सीएस कर रहे हो, वो तुम लोग को ऐसे ट्रीट करेंगे तुम लोग कोई मुजरिम हो। वैसे इंटर की तरह आप लोग के जब फाइनल्स आते हैं, इसमें इंटर की तरह ही आप लोग के बोर्ड बनते हैं डिफरेंट जगह के ऊपर, रोल नंबर बनते हैं, आपकी सीटिंग होती है, वहां पे आप लोग को बिठाते हैं जस्ट लाइक बोर्ड के पेपर्स की तरह, जो आपके 9th 10th इंटर में आपने दिए हैं, बिल्कुल वैसे। ठीक है, ओके, वो सब वहां तक तो ठीक था। ऊपर से जहाँ जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका बनता है बोर्ड, उनकी लैंग्वेज इस कदर बुरी होती है, वो तुम लोग को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम लोग कोई कचरा हो। क्यों? क्योंकि उन लोग को मान होता है कि वो लोग गवर्नमेंट टीचर्स हैं, और देयर सुप्रीडेंट और इन्विजिलेटर्स, दे विल ट्रीट यू लाइक व्हाट द हेल यू आर। ये चीज भी एक साइड पे रही, इसको भी हम इग्नोर करते हैं, ये वाली साइड को। अब हम आते हैं पेपर की तरफ। जो हमें उन्होंने कोर्स आउटलाइन दी थी, जब पेपर हमारे सामने आया, पेपर बिल्कुल ही कोर्स आउटलाइन से नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। सीन ये, अब फर्क ये है कि जो एफिलिएटेड जीसी के या कुछ भी कॉलेज के थ्रू जो कर रहे होते हैं सीएस या कुछ भी ऐसा, आप लोग को ऐसा ट्रीट किया जाता है जिस तरह तुम लोग पता नहीं कहाँ के स्टूडेंट्स। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तुम लोग तैयारी किसी और चीज की करवा रहे हो, कोर्स आउटलाइन आप लोग को कुछ और दिया जा रहा है, और जस्ट इमेजिन कि आप लोग को पेपर कोई और दिया जा रहा है। जस्ट लाइक दैट कि आपको मैथ के पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन दे दिए हो, या इंग्लिश के पेपर में किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे दिए हो। हमारे साथ ये सीन हुआ है। फिर वहां के जो इन्विजिलेटर थे एंड व्हाट एवर दे सेड टू अस, कि वहां तो पेपर जो है वो पूरी तरह बस चेक नहीं होते हैं रीड करके, बस ठीक है लिखा होना चाहिए है, ऐसे है तो वैसे, ओके ठीक है, ये भी बात एक साइड पे रही, लेकिन पेपर तो आप लोग कोर्स आउटलाइन से देना चाहिए आप लोग को या नहीं? अगर तुम इस बात के ऊपर गलत हो तो मुझे बताओ। इस सारी वीडियो का मकसद यही है कि मैं तुम लोग को बता सकूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डंप हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, इस चीज को भी एक साइड पे रखते हैं। अब हम आते हैं स्टोरी टाइम की तरफ। देयर इज अ स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम ये है कि जब हमारे वहाँ फाइनल्स थे गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, हमारा बोर्ड बना था। अब फाइनल्स की स्टोरी ये थी, हम लोग अपना, हमारा जो 4 का फ्रेंड सर्कल था, हम लोग सुपरिटेंडेंट के रूम के इस तरफ बाहर खड़े थे। ठीक है, एंड वहां से इन्विजिलेटर आया, एक हमारा मैथ का पेपर था, आई रिमेम्बर दैट। और ये इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, अभी ये कल मेरा लास्ट पेपर था, और आई गेस तुम लोग को वीडियो अगर सुबह मिलेगी तो 2 दिन होंगे बस पेपर हमारे हुए को। ओके, तो हमारा मैथ का पेपर था,
और वो हमारे पास आया, हमें नहीं पता था कि वो किस मकसद से आया या क्या सारा सीन था। ओके, वो हमारे पास आया और हमसे गुफ्तगू करने लग गया कि आप लोग का किस चीज का पेपर है। एंड वी ऑल सेड टू हिम कि हमारा मैथ्स का पेपर है। और उसने पूछा कि आप लोग डीपीएस में पढ़ते हो या कहाँ के स्टूडेंट्स हो, हमने कहा डीपीएस के। उसने हमसे फीसिस का पूछा, हमने कहा इतनी है। और एग्जैक्टली अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो तो उसके लिए तो ज्यादा होंगी, बट अगर कोई मिडिल क्लास है या कोई अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए इतनी नहीं होगी। हमने उसे बोला कि ऐसे ऐसे सीन है, ओके दैट्स इट। उसने बोला कि आजकल तो मतलब उसने ना हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली एक तरह की, लाइक द पीपल व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट एवर कलेक्ट कर लिया उसने। थोड़े टाइम बाद उसने मुझे इशारा किया है और कहता है कि आपके साथ में जो लड़का है उसे वहां पर भेज दो रूम में। मैंने उसे भेजा कि तुम्हें वो बुला रहे हैं, जस्ट गो अहेड। वो उधर गए हैं तो सीन ये होता है, वो उसे कहते हैं कि मैं तुम लोग को पेपर करवा दूंगा, जस्ट गिव मी 5000 रुपीज पर स्टूडेंट। और हमारे स्टूडेंट कितने पूरी क्लास के? सिर्फ हमारे के 28। लाइक यू कैन जस्ट इमेजिन 5000 पर स्टूडेंट और 28 स्टूडेंट्स का आप तुम लोग खुद हिसाब लगाओ। एट दैट स्पॉट वो कहाँ से बच्चे करेंगे? ओके खैर, वो लोग बाहर आए तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बोल रहा है। हमारी क्लास जो थी वो नहीं एग्री की कि नहीं भाई हम क्यों करें ऐसा। उसने फिर मुझे इशारा किया कुछ टाइम बाद कि उस लड़के को दोबारा भेजो। वो दोबारा उधर गया है तो उसे फिर इन्विजिलेटर बोल रहा है आप लोग मुझे 1000 रुपीज कलेक्ट करवाओ पर स्टूडेंट का, मैं तुम लोग को सिर्फ एमसीक्यूज करवा दूंगा। यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और फिर जिन लोगों ने उसे पैसे वगैरह किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दिए थे उसने उनको पेपर दिखा दिया, पेपर बता दिया। हमारा क्या कसूर था? वन मोर थिंग ये भी था कि जो एफिलिएटेड जीसी के होते हैं कुछ भी ऐसे पेपर होते हैं वो घंटा पेपर पहले पेपर लीक कर देते हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी, हमें लास्ट पेपर में पता लगी है। जस्ट इमेजिन कि ज्यादती नहीं है तो क्या है। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे लोगों से, हमारे इदारे से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, उन स्टूडेंट से कि ये उन लोग के साथ ज्यादती नहीं है। व्हाट द हेल यू आर डूइंग। अगर किसी की सपोज डैट किसी बच्चे की सप्ली आ जाती है इस वजह से कि कोर्स आउटलाइन से पेपर नहीं आया, या उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुम लोग को दे सकते, तुम लोग उनको पेपर करवा देते हैं। इफ आई एम रॉन्ग मेक मी करेक्ट। अगर मेरी कहीं गलती है, मैं जो तुम लोग को ये सारा इन्वायरमेंट बता रही हूँ कि ये सिचुएशंस हो रही हैं और ये बहुत टाइम से होती आ रही हैं, लेकिन ये मेरे साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैंने कहा मैं तुम लोग के साथ शेयर करूं, तुम लोग को बताऊं दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट सो डम। बहुत सारा ये सारा सीन हमारे साथ हुआ है और वो भी रमजान में। वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वो ये कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बाइक लगाने का या बैग सबमिट करने के पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन इन्होंने रमजान में भी बाइक सबमिट करने के पैसे लिए हैं वहां लगाने के पार्किंग में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इवन हमारे बैग सबमिट करने के पैसे लिए हैं, ओके, पर स्टूडेंट 100 या 150 रोज के, हर रोज। फिर इन्होंने इवन गर्ल्स के बैग्स, गवर्नमेंट कॉलेज था, गर्ल्स के बैग मेल्स ने ओपन करके चेक किया। व्हाट द हेल इज दिस, ये कौन सा हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ इतनी तमीज नहीं है कि अगर या तो आप फीमेल स्टाफ रखें चेक करने के लिए या फिर लड़कियों को खुद बोलें वो आपको खोल के दें। ये सारा डंप सीन हमारे इधर पाकिस्तान में है। इफ आई एम रॉन्ग मेक मी करेक्ट। अगर मेरी कोई गलती है या मैंने कुछ गलत बताया है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सब मेरे साथ हो चुकी है। इवन मेरे साथ ही नहीं, वहां बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनके साथ ये हरकत हुई है। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं तुम लोग को बस बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, बाकी ना तो ये निजाम बदलेगा ना ही बदलता आया है, डंप का डंप ही रहेगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना ताकि शायद इनको अकल आ जाए।